नमस्कार प्यारे सभी साथियों काफ़ी सारे प्रश्न आपके आ रहे थे और काफ़ी सारे साथी पूछ रहे थे कि सर मेरे 82 नंबर आ रहे हैं, सर मेरे 75 अंक आ रहे हैं, सर मेरे 110 अंक आ रहे हैं, सर मेरे 100 अंक आ रहे हैं, क्या मैं रीट क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इन सभी डाउट्सों से संबंधित आपके जवाब जरूर देंगे। साथ ही साथ कई सारे साथी नॉर्मलाइजेशन को लेकर इतने सारे मैसेज कर रहे हैं। पिछली जो वीडियो हुई थी उसमें शायद वो समझ नहीं पाए हमारे कहने का भावार्थ। तो इसमें मैं आपको नॉर्मलाइजेशन से संबंधित भी चीजें बताऊंगा और बोनस अंक से संबंधित भी चर्चा करूंगा। तो क्या 70-75 अंक वाला, क्या 54 अंक वाला, क्या 83 अंक वाला अभ्यर्थी पास हो सकता है? क्या रीट क्वालिफाई कर सकता है? जी कर सकता है, कैटेगरी वाइज। अच्छा, अभी काफी सारे साथियों को पता ही नहीं है कि 90 अंक सिर्फ जनरल के लिए है। आपकी अगर जनरल कैटेगरी है तो आपको 90 अंक की जरूरत है, चाहे आप नॉन टीएसपी ए क्षेत्र के हों, चाहे आप टीएसपी क्षेत्र के हों। ये बात आप ध्यान से सुने। 90 अंक आपको कब चाहिए क्वालिफाई के लिए? जब आप जनरल से हों और नॉन टीएसपी हो चाहे टीएसपी हो। अब बात करता हूं मैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी में देखिए, नॉन टीएसपी जो एरिया है ना, उनको तो चाहिए 83 अंक। वैसे एग्जैक्ट अगर परसेंटेज निकालें तो 82.5 अंक होते हैं 150 में से, लेकिन आप 83 अंक ही मान के चलिए, 83 अंक आपको लाने हैं। लेकिन अगर टीएसपी एरिया आपका है एसटी में, तो सिर्फ और सिर्फ 54 अंक पर आप क्वालिफाई कर सकते हो। इसी प्रकार से बात करें हम एससी की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एमबीसी की, तो रीट में 2022 में क्वालिफाई करने के लिए इनको चाहिए सिर्फ और सिर्फ 83 अंक। 83 अंक चाहिए किसको? एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी को। हालांकि एक पिछली वीडियो और मैं बना चुका हूं, लेकिन काफी सारे साथियों को समझ में नहीं आया, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए आप। दिव्यांग मेरे काफी सारे साथी हैं, एक साथी ने कमेंट भी किया था ना। तो सिर्फ आपको 60 अंक चाहिए क्वालिफाई करने के लिए 150 में से। 60 अंक पे आपका रीट 2022 क्वालिफाई है, आप मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। इसी प्रकार से हम देखें भूतपूर्व सैनिक, विधवा, परित्यक्ता महिलाएं, इन सब के लिए सिर्फ और सिर्फ 75 अंक चाहिए। 75 अंक से ये क्वालिफाई कर सकते हैं। सहारिया जनजाति जो सहारिया क्षेत्र में निवास करती है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 54 अंक की जरूरत है रीट 2022 का क्वालिफाई। मास इनके लिए सिर्फ और सिर्फ 54 अंक है। तो आशा करता हूं कि अब ये चीज आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी। हाँ, 83 अंक वाला भी क्वालिफाई कर सकता है, 54 वाला भी कर सकता है, 60 वाला भी कर सकता है, 75 वाले कर सकता है, लेकिन कैटेगरी के हिसाब से। आशा करता हूं ये चीज आपकी समझ में आई होगी। अब सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में बना हुआ है, नॉर्मलाइजेशन। सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूं आपसे कि हो सकता है कि मेरे कहने का भावार्थ पिछली वीडियो में आपको समझ में नहीं आया होगा। मैं मानता हूं कि 23 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका स्तर कठिन था, निश्चित रूप से कठिन था, क्योंकि मैं खुद 23 जुलाई को मैंने भी पेपर दिया था और सेकंड शिफ्ट में ही दिया था। हालांकि मेरे एसएसटी नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी का पेपर तो हमारा भी सबसे अच्छा आया था, सबसे अच्छा स्तर का। तो बात करें कि एसएसटी का पेपर कठिन था निश्चित रूप से। अब देखिए, दो तरीके के अभ्यर्थी हैं। अब जैसे एक अभ्यर्थी के मन में 105, लिटरली बता रहा हूं आपको, मुझे पर्सनली मैसेज कर करके बेचारे रो रो के मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरे 105 अंक के हैं, अगर अगर ये हुआ, नॉर्मलाइजेशन हुआ, तो सर मेरा क्या होगा? कहीं मैं बाहर तो नहीं हो जाऊंगा? सर मेरे सिर्फ 95 अंक हैं, क्या मैं बाहर तो नहीं हो जाऊंगा? वहीं पे मेरे वो प्यारे अभ्यर्थी जिनके 90 से कम अंक बन रहे हैं, यानी 85, 86, 87 या 80 से कम 80, जो 23 जुलाई को एग्जाम देके आए थे, ये भी डर रहे हैं कि सर अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। देखिए, इनका कहना गलत नहीं है, मैं इनको गलत नहीं कह रहा। अगर देखिए, पेपर एक तो समान स्तर का आना चाहिए था, इनके नंबर कम बढ़ रहे हैं, इनका कहना गलत नहीं है, क्योंकि पेपर का स्तर इनका अलग था, कठिन था स्तर, मैं मानता हूं उस चीज को। इनके नंबर बढ़ने चाहिए, इनके लिए नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, इनके नंबर बढ़ने चाहिए, मैं मानता हूं उस चीज को कि ठीक है, इनके नंबर जो एसएसटी वाले अभ्यर्थी थे, इनके नंबर बढ़ने चाहिए। क्योंकि देखिए, कुछ भी हो, अगर आप पेपर एक जैसा सेट नहीं कर पाए तो इनमें बेचारे इन अभ्यर्थियों की क्या गलती है? मैं इनका भी दर्द समझता हूं। काफी सारे अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि सर प्लीज कैसे भी करके हमारी आवाज उठाओ। अब मैं समझ नहीं पा रहा मैं कि एक पक्ष की तरफ बोलेंगे तो दूसरा पक्ष नाराज हो जाएगा, अगर इस पक्ष की तरफ बोलें तो ये पक्ष नाराज हो जाएगा। इसलिए मैं बस इतना कह सकता हूं, देखिए, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, ये ना तो मेरे हाथ बात है ना किसी और के हाथ बात है।
इसका फैसला बोर्ड करेगा स्वयं विवेक से। बाकी मैंने आपको जो हो सकता है नहीं हो सकता है वो चीज पहले भी समझाई थी। देखिए पात्रता परीक्षा है, पात्रता परीक्षाओं में वैसे नॉर्मलाइजेशन होता नहीं है, तो इस आधार पे मैंने भी बताया था कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया शायद इसमें ना हो। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये आप लोग गलत हो, एसएसटी वाले आप लोग अपनी जगह पे सही हो, आप अपनी आवाज उठाइए। देखिए अगर आप देखो अगर भर्ती खिंचती है, अगर फिर भर्ती खिंचती है, कोर्ट में जाता है मैटर, तो आप जानते हो कि 4 से 5 साल दिक्कत, पहले 4 से 5 साल आप खपा चुके हो, और हो सकता है कि और ज्यादा समय व्यतीत हो जाए। तो ये सारी चीजें आप देखिए देखनी पड़ती हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ नॉर्मलाइजेशन के लिए मैं कि एसएसटी वाले जो मेरे प्यारे अभ्यर्थी हैं इनको भी उचित न्याय मिलना चाहिए। वहीं जो 105 और 110 नंबर लेके आए अभ्यर्थी, इनके भी नंबर कम नहीं होने चाहिए। देखिए जो अंक ले आया बेचारा 105 अंक 100 अंक ले आया, अगर उसके 89 अंक रह जाते हैं तो ये भी गलत है ना। तो नॉर्मलाइजेशन में सिर्फ अंक बढ़ते नहीं है, अंक घटते भी हैं। कहीं आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ अंक बढ़ते ही हों, घटते भी हैं ना, अंक घटते ही जाते हैं। अच्छा जिसका पेपर कठिन आया उसके बढ़ते हैं, जिसका पेपर सरल आया उनके घटते हैं। दो बातें। अब बात करता हूं मैं लास्ट बोनस अंक पर। तो काफी सारे साथी जिनके नंबर एग्जैक्ट 89 88 बन रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि शायद सर एक आधा 2-3 नंबर 5 नंबर अगर हमारे बोनस से मिल जाए तो हो सकता है हम इन हो जाएं। क्योंकि एक देखिए अब बात करें बोनस की, तो निश्चित रूप से अब की बार 2 से 3 प्रश्नों में डाउट तो है ही। जिन भी प्रश्नों में डाउट है आप देखिए बोर्ड को बोनस दे देने चाहिए। बाकी आप कहीं भी रेट वगैरह लगाने से बचना, देखिए पैसे वेस्ट करने से बचना है ना। क्योंकि अब मैं नहीं कह सकता इस जगह प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो पैसे आपसे खींच सकते हैं ना, लेकिन आप लोगों को अपने स्वयं विवेक से काम करना है। अगर बोनस अंक मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बोर्ड अपनी तरफ से बोनस अंक देता था। 2 से 3 प्रश्नों में बोनस अंक मिलने की संभावना है। मैं समझता हूं प्यारे साथियों आपके लिए रीट कितनी महत्वपूर्ण है, मेरे लिए भी है, आप सभी के लिए है। जिस साथी का रीट क्वालिफाई नहीं हो रहा उसका दर्द कितना होगा इसको मैं महसूस कर सकता हूं। अरे जिसने 4 साल से मेहनत की और अब उसका रीट 2022 क्वालिफाई नहीं हुआ, वो बेचारा जीते जी मर जाएगा, उसकी हालत में समझ सकता हूं। तो आशा करता हूं कि अब मेरे द्वारा समझाई हुई चीजें आपके दिमाग में बैठी होंगी। कोई भी नेगेटिव फीलिंग अपने दिमाग में मत लाना। अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। राजस्थान जीके के सारे नोट्स इसमें डाल दिए गए हैं, और भी जो नोट्स होंगे पीडीएफ होंगी इसमें डाल दी जाएंगी। जो भी सूचना होती है सबसे पहले ग्रुप में डाल दी जाती है। तो निश्चित तौर पे टारगेट रीट 2022 टॉपर्स ये ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको टाइम टू टाइम सूचना भी मिल सके और सारी पीडीएफ मिल सके। क्लासें आपकी चल रही हैं और जितना हमसे हो सकेगा हम भी करने का प्रयास करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।